चलिए, मिस रुचिका, नहीं मिसेस रुचिका, शादीशुदा है बेचारी, ठीक है, हैज अ हाउस विच हैज टू आइडेंटिकल यूनिट्स। क्या बात समझ में आ रही? जिसके पास दो घर हैं, दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट में खुद रहती है, ठीक है, थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, एंड द अदर यूनिट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। यानी आधा है सेल्फ ऑक्यूपाइड और आधा है लेट आउट। याद है क्या, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैंने आपको क्या सिखाया था, बताओ, कि हर चीज को 50-50 करेंगे। याद है क्या, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट में ऐसा नहीं होता है। अरे यार, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट में ऐसा नहीं होता है। पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड को हम दो टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है क्या, हर चीज को। रेंट कितना है, 50,000, इसको नहीं बांटते हैं क्योंकि ये लेट आउट पोर्शन का ही होता है। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द कंप्लीट हाउस 60,000 हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो कुछ है ही नहीं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, कुछ नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रेंट तो कुछ नहीं हो जाएगा दोनों का। एक्चुअल रेंट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो पूरा एनएवी नील हो जाती है, बोलो हाँ है नहीं? अरे सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया की एनएवी क्या हो जाती है, नील हो जाती है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? मेरा पेन नहीं चल पा रहा है लेकिन, ठीक है क्या, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एनएवी क्या हो जाती है, नील। इसका एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 12, यानी कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए, ठीक है। इसमें से माइनस कर दोगे म्युनिसिपल टैक्सेस, पूरे माइनस करोगे कि आधे आधे, यानी कितना माइनस कर दोगे, 30,000, तो कितना आ जाएगा, 5,70,000। बात समझ में आ रही है? माइनस क्या होता है, इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट, ठीक है क्या। तो 5,70,000 में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुआ, 1,71,000। कितना माइनस हुआ, 1,71,000। तो आंसर आ गया 3,99,000। अच्छा, अगर 115 बीएससी क्या है, न्यू टैक्स रिजाइम। 115 बीएससी क्या है, न्यू टैक्स रिजाइम, जिसमें क्या बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट नहीं मिलता। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन है? तो नॉर्मल हो चाहे 115 बीएससी हो, दीदी, चाहे नॉर्मल हो चाहे 115 बीएससी हो, दोनों का आंसर क्या आया, सेम। अगर इंटरेस्ट होता तो 115 बीएससी में इंटरेस्ट माइनस नहीं होता और यहां पे इंटरेस्ट माइनस हो जाता। अरे हाँ बोलो ना यार। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो सब कुछ क्या है, नील आता है, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करने मिलता है, किसमें, नॉर्मल में, और 115 बीएससी माइनस करने नहीं मिलता है। इंटरेस्ट तो सवाल में है ही नहीं, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई? सिंपल सा सवाल था, इसमें क्या नहीं समझ में आया था? अच्छा, व्हाट इफ, ये वाला किया क्या पोर्शन, व्हाट इफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन वाज लेट आउट फॉर 3 months, व्हाट विल बी द इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब क्या हो गया, पार्टली लेट आउट, पार्टली वेकेंट, नहीं सॉरी, हाँ, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका क्या करोगे बताओ? अगर कोई चीज सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली चीज थोड़े दिन के लिए भी आपने लेट आउट कर दी, अरे यार याद है क्या, तो उसको पूरे के लिए क्या मानते हैं, लेट आउट। याद है मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए भी लेट आउट है और थोड़े टाइम के लिए वेकेंट नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसके लिए पूरे टाइम के लिए क्या मानते हैं, उसको लेट आउट मानते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो 4 यूनिट कहां से चाहिए, यूनिट, एक बार नॉर्मल, एक बार 115 बीएससी, एक बार नॉर्मल, एक बार 115 बीएससी, और पूरे आंसर क्या हो गए, सेम, क्योंकि साल भर के लिए क्या मान लिया गया है, लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, साल भर के लिए क्या मान लिया गया, लेट आउट। चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, ये लिखा भी हुआ है, हैज बीन लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, एज सच एनुअल वैल्यू शैल नॉट बी नील, इट विल बी डिटरमाइंड एज इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23(1), उसको वो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। अरे आया कि नहीं आया, डेट्स। चलिए, दो बहनें थी, 2 sisters, सीमा एंड रश्मि। अच्छा, को ओनर का मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया है कि नहीं बताया है? अरे को ओनरशिप बताइए, नहीं बताइए? आओ बता देते हैं उसमें क्या है। क्यों रे, गोली मार दूंगा, क्यों आ रही हो लेट इतना? बहुत दूर से आती हो, कहां से आती हो? ओजस इंपीरियर दूर है, मैं रांची से आता हूं बेटा। वो तो अभी शिफ्ट हुआ ना, बचपन से मैं रांची से आ रहा था, अभी तो 1 साल हुआ है मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूं। मैं कितनी दूर से आता हूं, देर से नींद खुली तो क्या कर रही थी फिर, बता तो, बता तो।
अच्छा 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 अच्छा। फिर ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, है ना, है ना। अब हाँ हाँ, मेरी सास मेरे को काम पे बैठाती है, नालायक। शादी होगी ना तेरी, तब पता चलेगा तेरे को साले। मजाक उड़ाता है शादीशुदा आदमी का, है। तेरी बीवी तेरे से कपड़े धुलवाए। चलो। क्या, क्या बोला? नहीं, किसी ने कुछ बोला। 2 मिनट ना, पेंसिल चार्ज कर लूं। क्यों रे? गॉसिप्स, है? मैं बताता हूँ तेरे को गॉसिप्स, रुक बेटा। किसका बर्थडे? अच्छा 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 अच्छा, कैलकाटा गई है वो। नाइस। बंगाली कलकत्ता में एक बहुत भयंकर कचौड़ी वाले अंकल हैं जो फेमस है, यूट्यूब में बहुत आते हैं ना। एनी यूट्यूबर वाचिंग फ्रॉम कलकत्ता हमारे लिए कचौड़ी भेजे, है ना। ठीक है ना। एनी वन फ्रॉम कलकत्ता, क्या मिठाई लेके आएगी? ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड बेटा। चलो बेटा, पढ़ ले बेटा अपन, है ना। हो गई गॉसिप्स। देखो, 2 सिस्टर्स थी। कौन कौन थी? सीमा और रश्मि। और को अजय कोनर का कॉन्सेप्ट मुझे तुम्हें पढ़ाना है ना, तुम लोग बोल रहे थे मैंने तुम्हें कोनर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। आओ बेटा, कम, कम बेटा कम। कहाँ गया को ओनरशिप? चैप्टर ही गलत खोले, को ओनरशिप कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? ये क्या हो गया? ये लो, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप। कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट मतलब वो वाला जॉइंट नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है क्या? जॉइंट ओनरशिप मतलब एक ही घर के दो ओनर, दो लोगों ने मिलकर कोई घर खरीद लिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक प्रॉपर्टी है जो मियाँ और बीवी के नाम पे है, ठीक है क्या? तो मियाँ और बीवी ने मिलकर अगर कोई घर खरीदा तो उसको जॉइंट ओनरशिप बोलते हैं। या किसी भी दो दोस्त ने मिलकर एक साथ घर खरीद लिया तो वो जॉइंट ओनरशिप होती है। मींस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मोर देन वन ओनर। इन दिस केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड नॉर्मली, जैसे कैलकुलेट होता है वैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो हाँ या नहीं। And thereafter it should be divided between the co-owners in their ownership ratio। अरे कुल मिला के पूरे क्वेश्चन को एक बना के सॉल्व करो, बोलो है नहीं। आखिरी में जितना जितना परसेंट है, मान के चलो 70-30 है, 50-50 है, 60-40 है, 60-40 है, जितनी भी ओनरशिप है उसको क्या कर दो, उस रेशियो में बांट दो, हाँ या ना बोलो। लेकिन मजे की बात क्या है, जो इंटरेस्ट है, क्या है? इंटरेस्ट है। देखो क्या है, जो लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट में तो, अरे क्यों रे, लेट क्यों आई हो इतना? क्या हो गया पूछ रही हो? तेरे को नए बच्चों के सामने बेइज्जती करानी ही होती है ना, तेरा पेट नहीं भरता जब तक 2-4 बार बेइज्जती ना कराओ। देख लो यहाँ पे, लेट आउट और डीन टू लेट आउट में तो फुल इंटरेस्ट अलाउड होता था, हाँ ना बोलो ना यार। लिमिट कहां पे होती थी? सेल्फ ऑक्यूपाइड में। अरे लिमिट कहां पे होती थी? सेल्फ ऑक्यूपाइड में। क्या लिमिट होती थी? 30,000 और 2 लाख। अरे नॉर्मल केस में 30,000 और स्पेशल केस में 2 लाख। 30,000 और 2 लाख जो कंडीशन होती थी, ये जो लिमिट होती थी, ये पर को ओनर हो जाएगी। मेन बात ये है, क्या हो जाएगी? पर को ओनर। मतलब कि अगर एक हाउस के दो को ओनर, अगर एक हाउस के दो को ओनर और पूरा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसको 30, अगर 30,000 है, 1,499 वाली लिमिट फुलफिल हो रही है तो क्या हो जाएगा? 2 लाख। वरना फिर कितना हो जाएगा? 30,000। अगर 30,000 है तो पर ओनर 30,000 हो जाएगी, और अगर 2 लाख है तो पर ओनर 2 लाख हो जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? फिर से बोल रहा हूं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, नॉर्मल पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों ओनर में बांट दो। अगर लेट आउट है तो वैसे ही फुल इंटरेस्ट अलाउड होता है, कोई लफड़ा नहीं है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट आती है, क्या आती है? लिमिट 30,000 और 2 लाख। ये पूरे घर की होती है कि पर ओनर होती है? ये पर ओनर होती है। अगर दो ओनर है तो 30-30 2 बार, या 2 लाख है तो 2 लाख 2 लाख 2 बार।
प्रोवाइडेड वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर फॉर एग्जांपल को ओनर थे और मैं अपना हिस्से में रह रहा हूं, वो अपने हिस्से में लेट आउट है, तो लेट आउट का फुल हो जाएगा, मेरे को अपनी लिमिट 30,000 और 2 लाख की मिलेगी। हम दोनों ही पूरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मुझे 2 लाख की लिमिट अपनी मिलेगी, उसको 2 लाख की लिमिट अपनी मिलेगी। हाँ या ना बोलो, यानी ये ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पे भी नोट्स बना रहे हो या कहीं लिख रहे हो तो लिख लो, इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप income of house property is calculated normally and thereafter it should be divided between the co-owners in such ownership ratio। और मेन बात आप ये बना लेना इंटरेस्ट ऑन लोन का। टिंग 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 टिंग। हो गया। कल या परसों से जीएसटी चालू करेंगे अपन ना, इनडायरेक्ट टैक्स भी। क्लास के टाइमिंग और बढ़वा देंगे। ठीक, बेटा ये मारने के लिए ही है, गलती से भी लगी क्या होता है। ऑनलाइन वालों को भी मार दूंगा। हेलो, बेटा तुम घर वालों को बोलोगे ना कि सर ने मारा, तो घर वाले बोलेंगे हाँ बेटा सही किया, 2 बार और मारना चाहिए था, हमसे तो हो नहीं पा रहा था क्योंकि सर ही मारे। ये तुम लोग अभी जैन जी नहीं हो ना, अभी कौन से जैन हो तुम लोग? तुम लोग कौन से जैन, जैन जी हो? ओके ओके। ओके 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 ओके। नहीं अब तो वो नीचे वाले कौन अल्फा आ गए, क्या बोलते हैं उनको, और जेन जी के बाद वाले क्या हैं? अबे बीटा तो अभी आया ना 2025 में जो पैदा हुआ। मिलेनियल्स तो हम लोग हैं, मैं सीनियर, हम लोग मिलेनियल्स हैं, तुमसे और छोटे वाले जो आ गए अल्फा अल्फा अल्फा। अब 2025 से जो पैदा होंगे वो बीटा होंगे। ये बढ़िया नया चला है, का है? पापा लोग पता नहीं क्या थे, है ना? पापा लोग बोले बेटा हम लोग इंसान थे बेटा, तुम लोग क्या। ये पापा लोग किशोर कुमार थे, ये देख रहा है। थोड़ा थोड़ा जोक का लेवल, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बड़ा भाई। बोल रहा है पापा लोग किशोर कुमार। क्या करूं, चलो बेटा ठीक है। Two sisters Seema and Rashmi are co-owners of a house property with 50% each share in the property. The property was constructed prior to 1 अप्रैल 99। ओए 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 ओए, 1/4/99 के पहले का घर है। The property has 7 equal units। अब मजा आएगी ना, देखो एक घर के 7 टुकड़े and is situated in Bangalore. During the financial year 23-24, each co-owner occupied 1 unit each and the balance were let out at a rental of 20,000 per unit per month। यानी 2 को ओनर बोलो हाँ, और कुल मिला के कितने यूनिट? 7। 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से एक एक किसने लिया? को ओनर का सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक एक क्या था? को ओनर का सेल्फ ऑक्यूपाइड। हो मेरे साथ? और बाकी क्या थे? लेट आउट लेट आउट लेट आउट लेट आउट। और सबकी वैल्यू क्या थी? 20,000 पर मंथ। द म्युनिसिपल वैल्यू वॉज INR 7 लाख and the municipal taxes 10,000 were paid of the municipal value. Interest on loan taken for construction was 4 लाख। One of the let out units was vacant for 6 months in a year। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? 5 का कैलकुलेट पूरा, एक काम करो ना, एक 7 कॉलम खींचो, बोलो हाँ, या 5 की एक साथ कर लो ना, 5 के साथ तो एक ही कहानी है। कितने थे? 2 थे, हाँ या नहीं? 2 थे, और उसमें 1 2 3 4 5 बचे। 5 में से एक तो क्या था? कुछ महीने के लिए, एक था ना वेकेंट। वन ऑफ द लेटर वॉज वेकेंट फॉर 6 मंथ्स। तो 3 कैटेगरी हो गई हमारे पास। एक हो गई सेल्फ ऑक्यूपाइड की, जिसके अंदर 2 यूनिट है, बोलो हाँ नहीं? 4 हो गए कौन से? फुल्ली लेट आउट वाले, और एक हो गया पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट। अरे समझ आया? तो पूरे क्वेश्चन को कितने पार्ट में बांट दोगे? एक हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों एक एक को ओनर का। बोलो हाँ या नहीं? चाहो तो ऐसे बना लो, को ओनर 1 को ओनर 2। लेट आउट प्रॉपर्टी कितनी है?
4, हाँ बोलो ना यार। और पार्टली लेट आउट, पार्टली लेट आउट वेकेंट, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट कितनी है? 1। ये समझ आया कि नहीं आया? एक घर के 7 यूनिट, एक घर के 7 यूनिट, 2 तो को ओनर रह रहे हैं, हाँ या ना बोलो। बाकी 4 क्या है? फुली लेट आउट। बाकी 4 क्या है? फुली लेट आउट। 4 और 2 कितने हो गए? 6। 4 और 2 कितने हो गए? 6। और एक क्या हो गया? पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट। पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट। आया कि नहीं आया? अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यू को इसी प्रपोर्शन में बांट दोगे, हाँ या बोलो ना यार। नहीं आया? एक बार खुद से जितना बन रहा था ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। खुद से करो एक बार, देन आई विल सॉल्व फॉर यू। जितना दिमाग चल रहा है चलाओ। सबकी 7 लाख है, पूरे घर की 1 लाख हो जाएगी। पूरी 7 लाख की साथ में 1 यूनिट की 1 लाख होगी ना। सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन देख के कंफ्यूज ही हो गए। चाहो तो वो पार्टली वेकेंट को साथ में भी कर सकते हो, मैं दोनों करके दिखा दूंगा। आप एक बार ट्राई करो खुद से, जब तक मेरी पेंसिल चार्ज हो रही है। एक बार मेरी पेंसिल चार्ज हो जाए। आईपैड भी भाई 1% बैटरी है। हाँ बच्चों, क्या बोल रही पब्लिक? बोलो पब्लिक, कुछ हुआ? आया आंसर कुछ? सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में 30,000 इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, और लेट आउट पे पूरा मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय 7 करोगे, 2 यूनिट का हो जाएगा 30,000 ईच, और 5 यूनिट का ओवरऑल पूरा मिल जाएगा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 करो, कितना आ रहा है? हाँ वही है। चलो मैं करके दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई लेट यू नो। वेरी इजी, बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर आप सिस्टम से चलोगे तो जिंदगी में क्या करने का है बेटा बताओ? जिंदगी में क्या करने का? सिस्टम से चलने का है। अगर सिस्टम से चलोगे ना तो कभी परेशानी नहीं होगी। देखो ये आपका घर है जिसके 7 यूनिट थे। अरे हाँ, कितने यूनिट थे? 7। कोनर 1, कोनर 2, 4 फुली लेट आउट, एक जो था पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट। अच्छा, जो कोनर के तो सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, हाँ बोलो ना यार। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड तो एनएवी सीधे सीधे क्या हो जाएगी? नील। कोई लफड़ा ही नहीं है, बोलो हाँ है नहीं? अच्छा, यहां म्युनिसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 लाख थी 7 यूनिट की, 7 लाख थी 7 यूनिट की, तो 4 यूनिट्स कितनी हो जाएगी? 4 लाख। और इसकी कितनी हो जाएगी? 1 लाख। ये कितनों को समझ आया बताओ भाई? 7 लाख थी 7 यूनिट की, तो 5 यूनिट की कितनी हुई? 5 लाख। ये 4 यूनिट की और ये 1 यूनिट की, हाँ या नहीं बोलो ना यार। फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। है क्या क्वेश्चन में कुछ? तो यही क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। यही क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, एक्चुअल रेंट कितना बोला था उनने? 20,000 पर महीना, 20,000 पर यूनिट पर मंथ। तो 20,000 पर यूनिट पर मंथ, यानी 20,000 का साल भर का कितना होगा बताओ? 20,000 इंटू 12, यानी 2,40,000। अरे हाँ बोलो ना यार। अच्छा, ये जो 4 लाख है, ये जो 4 लाख है, ये 1 यूनिट का है कि चारों यूनिट का मिला के है?
और ये 20,000 क्या है? पर मंथ पर यूनिट। अरे हाँ बोलना यार। तो 4 यूनिट का कितना होगा? 2,40,000 इंटू 4। हो मेरे साथ? विच एवर इज हायर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जीएवी कितना आ गया? 9,60,000। पक्का? हाँ। इसमें से क्या माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिए हुए हैं क्या? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, यानी कितना हो जाएगा? 40,000। ये आ गया तुम्हारा एनएवी। कितना आएगा? 960 माइनस 940, 920। हो मेरे साथ? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। अभी इंटरेस्ट माइनस करना बचा है, इंटरेस्ट माइनस अभी नहीं कर रहा। यहां तक कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। अच्छा, इसका एक्चुअल रेंट कितना आएगा साल भर का अगर लेंगे तो? 2,40,000। विच एवर इज हायर। तो अगर एक्चुअल हरा है तो वैकेंसी का बेनिफिट मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं? तो 2,40 में से माइनस हो जाएगी 1,20 की वैकेंसी, क्योंकि 6 महीने खाली था, 6 महीने खाली था। तो जीएवी कितना हो गया मुझे बताओ? 1,20,000। अरे हाँ बोलो ना यार। इसमें से फिर म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो, कितना माइनस करोगे? 10%। कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये कितना हो गया? 1,10,000। माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा? 30%। कितना हो जाएगा? 33,000। कितने लोग मेरे साथ हैं अभी? हाथ उठाएंगे। या इसमें से क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कुल मिला के कितना दिया है? 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में लिमिट है 1,499 के पहले का है। हाँ बोलो ना यार। यानी कौन सा केस हो गया? नॉर्मल केस, यानी 30,000 की लिमिट है पर को ओनर। हाँ बोलो ना यार। तो 4 लाख में 4 लाख कितने यूनिट का है? 7 यूनिट का। हाँ या नहीं? अच्छा, इसमें भी फुल्ली अलाउड है, इसमें भी फुल्ली अलाउड है। अरे हाँ बोलो ना यार। और इसमें लिमिट है, से यस और नो। तो एक काम करें, इसको अपन बांट देते हैं पहले 7 और 5 में। हाँ बोलो ना यार। 4 लाख डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 और इंटू 5, 2 बार करोगे। अरे हाँ बोलो ना यार। 4 लाख डिवाइडेड बाय 7 करो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 या इंटू 1 करो बस। कितना आया? 571,428। ये एक को ओनर का, बोलो हाँ या नहीं? दूसरे कोनर का भी कितना आ गया? 571,428। पॉइंट 8 होगा। 5,71,000 थोड़ी हो जाएगा। 571,428 है तो 43 कर दो ना, और क्या। अरे हाँ बोलो ना यार। और 571,43 ये हो गया 57,000, 57,000। ये ईच को ओनर का आया, बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, उन दोनों का मिला के एक साथ लिख लेते हैं 5 का, बोलो हाँ या नहीं? क्योंकि कुल मिला के इंटरेस्ट एक साथ लिया जाएगा, फुल्ली अलाउड है। से यस और नो? कितना होगा बताओ इंटरेस्ट पांचों का मिला के बाकी का? 4 लाख डिवाइड बाय 7 इंटू 5, 28,571। यानी कितना हो गया इसको? अबे ऐसे बोला करो, 2,85,000 फिगर में बोला करो। कितना है? 2,85,714 या 2,85,714। हाँ या ना बोलो? पक्का? इन दोनों में लिमिट है? अरे यार इन दोनों में लिमिट है, और लिमिट 30,000 लिमिट है जो कि कम है। तो यहां पे कितना ला हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना ला हो जाएगा बताओ? 30,000। पक्का? दूसरा कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस। हाँ या ना बोलो? और इन दोनों का इंटरेस्ट मिला कितना माइनस हो जाएगा? 2,85,714। 2,85,714। हाँ या ना बोलो? तो एक काम करो, 276 प्लस 33 को प्लस करो। 3,09,000 दोनों का मिला के आ गया। इसमें से माइनस कर दिया कितना? 2,85,714 माइनस करो 3,09,000 माइनस 2,85,714 20। आर यू ऑल श्योर? आर यू ऑल श्योर? अरे हाँ बोलो ना यार। और ये कितना हो गया? 30,000 माइनस 30,000 माइनस, कुल मिला के क्या हो गया? 60,000 माइनस। अरे हाँ बोलो ना यार।
सबको नेट कर दो, 60,000 माइनस और 23,286, 23,286 पॉजिटिव है और 60,000 माइनस है, इसको इससे सॉल्व करो। तो क्या आ गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, 36। इनका क्या आ गया ये, जीएवी इनका कितना आया था, 120 के हिसाब से 1080। ये म्युनिसिपल टैक्स ने 50,000 माइनस किया 5 का, ये इनका आया 1030। एक्चुअल रेंट इनका ज्यादा आया था, ये कितना आया 1030। अपन कहाँ है, 9 20 और 1 10 कितना होता है, 9 20 और 1 10 कितना होता है, 10 30। ठीक है, अबे वही ना, 9 20 और 1 10 था, बोलो हाँ, और ये 276 और 33 था। क्या रे तुम लोग चरिया, समझ आया कि नहीं आया, क्या गलती है, अरे हाँ बोलो ना यार। ये एनएवी आया 9 20 और 1 10, 276 और 33, ये क्या हो गया तुम्हारा, माइनस होगा। ये 276 और 33 क्या माइनस किया था अपन ने, क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आया था बताओ, 6,44,000 और 1 10 में 33 माइनस करो। बेटा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर, ज्यादा ना गणतव्य मत बन मेरे सामने, ठीक है। कितना हो जाएगा, 644 और 77, अरे हाँ बोलो ना यार। इन दोनों को प्लस करो और फिर 285,714 माइनस करो, तभी तो मैं सोचूं ये हिल क्यों रहा है। तो मेरी राइटिंग इतनी प्यारी है ना, इतना नीट वर्क करता हूं ना मैं कि क्या बताऊं तुम लोग को, ठीक है। 644 माइनस 644 प्लस 77 माइनस 285,714, 4,35,286 माइनस 60,000, ये 30 वाला 3,75,000, ठीक है। ये दो को ओनर का है, पर को पूरा बताऊंगा, पर को ओनर का निकालो, डिवाइडेड बाय 2। टिन 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 टिन। अरे रुको यार, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। ये देखो, इधर देखो, दो तरीके हैं करने के, मैं तुमको दूसरा तरीका बता देता हूं, चलो। को ओनर 1, ओए होए होए, को ओनर 1, को ओनर 2, से यस और नो। अच्छा, वो 5 को अलग लेके, एक ऑप्शन है कि 4 और 1 करें और एक ऑप्शन है कि पूरा 5 करें। बुक में पूरा 5 किया, 4 और 1 करना है कि 5 करना है, 4 और 1, चलो। 4 हाउस प्रॉपर्टी फुली लेट आउट। क्या ना, देखो बात ऐसी है कि काम हमेशा साफ सफाई से करना चाहिए। टैलेंटेड तो मैं बचपन से था, बस मैंने कभी घमंड नहीं किया है। क्या हो गया बेटा, कुछ बोल लिए, अरे बोल यार, डर नहीं। ये देखो, ये अपना काम, एक हाथ से लाइन खींच सकते हो, ऐसी है तुम्हारे अंदर दम है। ये देखो, ये आया पर्टिकुलर, को ओनर 1, को ओनर 2, फुली लेट आउट प्रॉपर्टी, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, से ऐसा नो, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख, अरे हाँ बोलना यार। और ये कितनी हो जाएगी, 1 लाख। यहाँ अपन मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। ये म्युनिसिपल वैल्यू कुछ और है ही नहीं, तो इसी को क्या बोल देंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। से यस और नो, एक्चुअल रेंट। बोलो बेटा कितना है, 20,000 इंटू 12, 240 इंटू 4, हाउ मच। मेरे से कोई बहस नहीं करे, फटाफट बताए, 9,60,000, ठीक है। विच एवर इज हायर, तो ये कौन आ गया, जीएवी। कितना आ गया, 960, माइनस क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस, 10% बोला था, 40,000, कितना आ गया, 920। आर यू ऑल देयर, क्या आ गया, एनएवी, माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन बताओ,
2,76,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, राइट। ठीक है, अब इसमें से ये जो भी अमाउंट आएगा मुझे बताओ कितना आया। 6,44,000। आर यू ऑल देयर? अच्छा, यहां सीधे एनएवी क्या आ जाएगा, नील, और यहां भी एनएवी क्या आ जाएगा, नील। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ये फिगर भी नील और नील। हो कि नहीं हो मेरे साथ? अच्छा, पार्टली लेट आउट में क्या करोगे, 1 लाख तुम्हारा क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, बोलो है नहीं। एक्चुअल रेंट कितना है बताओ, 240, विच एवर इज हायर, तो एक्चुअल हायर आया, तो वैकेंसी का बेनिफिट मिलेगा, 1,20 की वैकेंसी, और जीएवी आ गया 1,20। कौन है, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो कितना, 10,000। नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग। 77,000। कितनों को सही आया हाथ उठा, कितनों को समझ आया, सही तो आया नहीं था, कितनों को समझ आया, सबको समझ आ गया। ये क्या हो गया, 4 घर, ये क्या हो गए, एक घर, और ये एक को ओनर, एक को ओनर, हाँ या ना बोलो। क्या रेंट का कैलकुलेशन आ गया था? ठीक है, अब ये देखो रेंट का कर देता हूं, यहां पे क्या है ना बेटा, काम अगर लाइन से किया है, आई एम मैन ऑफ परफेक्शन। ठीक है, इसमें से क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। ओए होए होए, क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट माइनस होगा, तुम बताओ, 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 तुम बताओ। ठीक है, 30,000, 30,000, अरे हाँ बोलना यार। इसके बाद क्या माइनस होगा, दोनों का मिला के था 285,714 था, ऐसी कुछ था। अरे हाँ बोलो ना यार, एक काम करो ना, उसको भी अभी कितना किया है, तो 4 और 1 में उसको भी बांट दो, कुल मिला के कितना रेंट था अपना, कितना इंटरेस्ट कितना था कुल मिला के, 4 लाख था, 4 लाख था ना, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 7, एक बार जो डिवाइडेड बाय 7 आ रहा है वो बताओ कितना आ रहा है, और जो, और जो 4 इंटू 4, 4 लाख डिवाइडेड 7, 57,142 आया, और इंटू 4 कर दो, 228। ये समझ आया क्या किया, 4 लाख का पूरा किराया ब्याज था, 7 लाख में 2 तो 30-30 चलेगा, बाकी कितने बचे, 5, बाकी कितने बचे, 5, तो डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1, ये आएगा, ये आएगा 1 वाले का, और ये आएगा 4 वाले का। जब अलग अलग किए ये, तो इतना भी अलग अलग कर ही दो ना, कितना हो जाएगा बताओ, 257,142, इसका तो बड़ा होगा ना 4 घर वाला, 228,571, 228,571, ये क्या हो गया इंटरेस्ट, और ये कितना आ गया 57,142। यार 3 बार फोन कर दिया किसी ने, समझ आया कि नहीं आया? एक काम करो, ये माइनस करो, ये निकालो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबको माइनस करके फिगर निकालो कितना आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आया आंसर? अरे बोलो यार, कितना, हाउ मैच 30,000, ओए होए होए, 30,000 नेगेटिव, 30,000 नेगेटिव, 644 माइनस 228,571, बताओ कितना आएगा, 4,15,429, ये सही लिखा ना मैंने, थोड़ी सी क्या है अंग्रेजी हिंदी मेरी भी वीक है। 77 माइनस 57,142, 858। ठीक है, राउंड ऑफ, एक ही बात है, नेट ऑफ करो सबको, क्या करूं, 7 करूं, 8 करूं, 8 है ना, कहां से 7, चलो सॉल्व करो, सबको नेट निकालो, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये माइनस, ये नेट कैसे निकालते रहे माता, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इन दोनों को प्लस, और ये दोनों माइनस में, इनको माइनस। बड़ी कृपा करी गणराज, पप्पू पास हो गया, सॉरी, आंसर यही था क्या?
सॉरी 3 लाख, ठीक है। ईच को ओनर, $1,87,000। आया आया आया। ईच को ओनर का ये आ गया। कुल मिला के क्या करना था, कोई बहुत कठिन नहीं था। 7 यूनिट्स थे। कितनी यूनिट्स थी? 7। दो को ओनर की अलग करी, एक 4 फुल्ली लेट आउट, एक क्या है, फुल्ली लेट आउट पार्टली वेकेंट। हाँ या नहीं बोलो। इनने भी इसमें गलती की है, फिर से प्रेजेंटेशन में इनकी गलती है, दिखा देता हूं मैं आपको। कहां है कहां है, मुझे बताओ। कॉन्सेप्ट वेकेंसी है, वेकेंसी का है कि अनरियलाइज रेंट का है? वैकेंसी का है ना। और उन्होंने, अगर आप बुक में देखोगे तो उन्होंने क्या बोल के माइनस किया है? अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट है ही नहीं, वैकेंसी है। क्या बात समझ में आ रही है? और वैकेंसी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, साल भर वाला चेक करते हैं। हाँ बोलो ना यार। उनने वो किया ही नहीं, 5 यूनिट का एक साथ लिया और एक साथ वैकेंसी माइनस कर दी। हाँ या ना बोलो। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ रहा होता तो हम एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं। हाँ ना बोलो ना यार। खैर इन लोग तो दोनों ही केस में वैकेंसी माइनस करते हैं, तो क्या ही बोले इनको। अरे हाँ बोलो ना यार। चलेगा क्या? 2 मिनट, मुझे 1 मिनट मॉड्यूल दिखाओ। अरे रे 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 रे। कौन सा क्वेश्चन किया अभी आपने? 15th। तो क्या 16th आप खुद करेंगे अभी? क्या नहीं क्या? हाँ। देखे 16 क्वेश्चन, बुक शेयर कर लो जब तक। देखो 16 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। बेटे, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ हाउसेस। 4 घर है भाई के पास। ओह, पैसा ही पैसा। ठीक है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल: म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, रिपेयर फॉर कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज। ग्राउंड रेंट का कोई मतलब नहीं है, फायर प्रीमियम कोई मतलब नहीं है, एनुअल चार्जेस कोई मतलब नहीं है। हाउस नंबर 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस नंबर 2 इज लेट आउट फॉर बिजनेस। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 1 मार्च 91 एंड कंसिस्ट ऑफ 2 रेसिडेंशियल यूनिट। ओहो, 2 घर के अंदर भी, दो सेकंड घर के अंदर 2 यूनिट्स हैं। हाउस नंबर 3 इज 3/4 यूज फॉर ओन बिजनेस एंड 1/4 लेट आउट टू मैनेजर फॉर बिजनेस। यानी हाउस नंबर 3 तो पूरा ही सेल्फ, उससे बाहर हो जाएगा, क्योंकि बाकी वो मैनेजर को ही दिया है, तो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही है। हाँ ना बोलो ना यार। तो हाउस नंबर 3 तो पूरा इनकम फ्रॉम पीजीपीपी चला जाएगा। हाँ या ना बोलो ना। तो हाउस नंबर 1 और 2 है। हाउस नंबर 4 इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो मतलब कुल मिला के कितने घर हुए? 3, जिसका हमको कैलकुलेशन करना है। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 4। अरे यार बोलो ना। हिज अदर इनकम इज 30,000, वो छोड़ दो आप। फाइंड आउट इनकम फ्रॉम एक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सेटलमेंट जॉब अज्यूमिंग ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बीएसी एंड पे टैक्स अंडर नॉर्मल रिजीम। नॉर्मल रिजीम पे कर रहा है तो इंटरेस्ट उसको फुल अलाउ हो जाएगा। और फुल तो इंटरेस्ट है ही कौन से घर में? हाउस नंबर 4 पे। हाउस नंबर 4 पे 1 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 1 तो क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो उसका तो सीधे सीधे एनएवी नील हो जाएगा। बोलो है नहीं? तो मेन कैलकुलेशन तुमको 2 और 4 का करना है। किसका करना है? 2 और 4 का। बनेगा क्या? एक बार खुद से बिना सोल्यूशन देके, सोल्यूशन देखोगे फालतू चकरा जाओगे। उन लोग कुछ भी करते हैं, तुम अपना दिमाग लगा के करो। कैसे करोगे बताओ? एक काम करो ना, हाउस नंबर 1 2 3, हाउस नंबर 2 इज फॉर पीजीबीपी, पहले नोट डाल दो। फिर 1 3, हाउस नंबर 3 इज पीजीबीपी, लिख दो नोट डाल के पहले। सोल्यूशन जब एग्जाम में आएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी फॉर हाउस नंबर 1 2 एंड 4। ठीक है क्या? तो अब 3 हाउस बना लो, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 4। पर्टिकुलर 1 2 और 4 सॉल्व करना शुरू कर दो। प्लीज सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन में गड़बड़ियां हैं। खुद से करोगे ज्यादा सही कर लोगे।
कर चले हम जुदा जानो तन साथियों। अब बच्चों, कुछ हो पाया जीवन में कि नहीं हो पाया? दिखाओ क्या करी हो, देखें। हाउस नंबर 1, माता। क्वेश्चन पढ़ो। हाउस नंबर 1 क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो एनएवी नील नहीं रहेगी सीधे सीधे। क्या सॉल्व कर रही हो हाउस नंबर 1 के लिए? जो करना है 2 और 4 के लिए करना है। 2 में क्या है बताओ? 20 और 14। 19 कहां से आया तेरा? पहले तो पहले कर देगी क्या? पहले जीएवी के बाद टैक्सेस माइनस करते हैं ना बहन। और ये एक्चुअल रेंट कितना है ये? अरे ये जीएवी है, का लिख रही कुछ कर रही कुछ कर रही, तू दिखा। तेरह 300 और ये 3550। सही है, बढ़िया। थोड़ा बस ये जो चीटे तुमने यहां वहां दौड़ाए हैं, जो कीड़े मकोड़े बिखराए हैं, उसको थोड़ा ठीक ठाक करो। इंटरेस्ट लगेगा, उन लोग ने नहीं लगाया है। जो सोल्यूशन देख लेगा वो नहीं लगाएगा। इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं सर हूं, मैं बता देता हूँ। ठीक है बेटा, एलमस सब गलत गलत कर रही हो तुम, पता नहीं क्या कर रही हो। सुबह सुबह मस्त नींद में है एलमस, पता नहीं क्या कर रही है नींद में। दीदी तुम्हारा क्या हुआ? दिखाओ। ये 131 300 है। अबे ये जो आंसर आया क्या आया है? ये 13,300 कहाँ है? तेरा 1,91,000 माइनस 1,31,300 निकालिए तूने। हाँ हाँ। ये आगे क्या लगा हुआ है? ये 19,000 है। ये बीच में एक क्या है फिर? माता, इतना बड़ा कॉमा लगता है कबे? 13,300 में इतना बड़ा कॉमा लगाई कि एक लग रहा है वो पूरा। वो बोल रही कॉमा है। सर तो बहुत साल पहले आ गया भाई, आंसर आ गया। बोल रहा सर आ गया, यही कोई 19 20 साल पहले। नहीं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। नहीं भाई, मैं 17 का हूँ। अच्छा बताओ, मेरी क्या उम्र लगती है तुम लोग को? 29। कौन बोला 35? जूता मारूं तेरे को साले, 35 बोल रहा है। वो तो मैंने बाल ऐसे कटा लिए, नहीं तो 24 का लगता हूं मैं। अभी रुक जा, बाल बढ़ने दे साले, तू मेरे से बड़ा लगता है। आई एम एट माई 21। देखो यार, मैं यार 30 साल का हूँ यार। आधी जिंदगी जी ली है मैंने अपनी, आधी बची है। हाँ, एक सेकंड आ रहा हूँ ना, थोड़ा सवाल करा दूं एक ठो। वैसे आ गया ना इसका आंसर? पहले वाले का आंसर कितना आया? नील। दूसरे वाले कितना आया? 13,300 आया है। और थर्ड वाले का है 4,550, नहीं 3,550। इनने नीचे नोट डाला है देखो कि वी हैव अज्यूम्ड दैट जो इंटरेस्ट है वो कंस्ट्रक्शन या रिपेयर के लिए नहीं लिया। हाँ ना, बोलो ना। आप नोट डाल दोगे वी हैव अज्यूम्ड दैट हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए लिया है। दोनों आंसर सही हैं। 4,000 या हम परचेज के लिए 4,550 भी सही है, 3,550 भी सही है। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लिखा था, तो जो मॉर्गेज अपना घर लेके लोन लिया है, ये नहीं बताया ना किस पर्पस के लिए। तो अगर कंस्ट्रक्शन में मानोगे तो माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। नोट डालना जरूरी है। सबका आ गया है? आपका आ गया? एल्मस नहीं आया? रुक जा, बता रहा हूं तेरे को अलग से आके। बाकी लोग एक काम करें, जब तक अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अभी कौन सा क्वेश्चन किया आपने? नाउ गो फॉर 17, एक बार ट्राई करो। एक बार बाजू वाले समझ बेटा, इसको ये वाला समझा, पिछला वाला।
हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। बना ये वाला क्वेश्चन। मिस्टर लाल इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यही वाला है ना? लाल है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 80,000, लेट आउट फॉर 1,20,000 पर एनम है, लोकल टैक्सेस ओनर देगा 16,000, बिटवीन द टेनेंट एट द लैंडलॉर्ड, टेनेंट हैज पेड द अमाउंट डायरेक्ट टू द म्युनिसिपैलिटी। तो अपन को क्या करने का है? ओनर के द्वारा प्रोवाइड होना चाहिए, नहीं दिया है तो म्युनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है क्या? और ये सारे खर्चे का हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधे 30% क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। अरे हाँ बोलो ना यार, कुछ नहीं करना देना, सीधे सीधे म्युनिसिपल वैल्यू लो कितनी है? 80, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? 1,20, विच एवर इज हायर, तो कितना हो जाएगा? 1,20। हाँ यार बोलो ना यार। और लेस वैल्यू ऑफ द एम्यूनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एसएससी, यानी कि ओनर ने ये सारी एम्यूनिटीज दी हैं, और इन लैंडलॉर्ड क्लेम्स द फॉलोइंग डिडक्शन। अगर कंपोजिट रेंट है तो कंपोजिट रेंट में हमने क्या पढ़ा था बताओ? कि हमने कंपोजिट रेंट में क्या पढ़ा था? अगर आपका घर का और वो है, मतलब आपका एग्रीमेंट है जिसमें आप प्रॉपर्टी के साथ साथ एडिशनल फैसिलिटीज भी देते हो, याद है क्या? तो बाइफरकेट करते थे, क्या करते थे? बाइफरकेट, प्रॉपर्टी वाला हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी पूरा अदर सोर्सेस में। यहां एक बार लिखा क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड हाउ बेयर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द टेनेंट एमिनिटीज, तो ये सारी फैसिलिटी उसको देता है वो, 3,000, 1,500, 1,500, लाइटिंग और मेंटेनेंस ऑफ स्विमिंग पूल, इन सबको प्लस करो कितना आ रहा है? मैं तुमको बेटर प्रेजेंटेशन देता हूं इसका। वाटर कनेक्शन छोड़ देना 3,000 का, बाकी सब ले लो। 1,500, 1,500, 1,800, 1,200, 750। 3,000 नहीं लेना है, पहला वाला नहीं लेना है। कितना आया? 6,750। ठीक है, इसको कायदे से इनको क्या करना चाहिए था? इन्हें प्रेजेंटेशन गलत किया है, एक्चुअल रेंट से माइनस करो। अरे रेंट आपको 1,20 मिला है, बोलो हाँ, जिसमें से 6,750 आपको इन सब का मिला है, हाँ बोलो ना यार। तो 1,20 में से 6,750 माइनस करो, कितना आएगा बताओ? 1,13,250, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल रेंट, हाँ या ना बोलो। अब 80 और 1,13,250 विच एवर इज हायर, क्या आ गया? जीएबी। 1,13,250 म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने नहीं मिलेंगे, तो 1,13,250 ही एनएवी हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे 30%, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा जो भी आना है। बनेगा कि नहीं? कुल मिला के कॉम्पोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट है, जितना आपने पेयर किया उतना आपको माइनस करने इसमें मिल जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ, कितनों को समझ आया? रुड़ाओ, पक्का आया? अरे बोलो बेटा। किसी रोज तुमसे मुकालात होगी, तेरी जान उस दिन तेरे हाथ होगी। कौन क्वेश्चन किया अपन ने अभी? अगर ये खर्चे हैं तो नहीं माइनस होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। पर ये खर्चे नहीं है, ये उसने बोला गया है कि वो टेनेंट को एमिनिटीज दे रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? फैसिलिटीज दे रहा है, तो इसको कॉम्पोजिट रेंट, नीचे नोट डाल देंगे, वी हैव कंसीडर्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट, हेंस द एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड एज ए एडिशनल फैसिलिटीज। ये नोट जरूर डालेंगे आप लोग, हाँ या ना बोले? एक काम करेंगे आप लोग, सवाल नंबर 18 में बिजनेस का छोड़ देंगे, सिर्फ आप हाउस प्रॉपर्टी निकाल के आएंगे। 18th, 19th एंड 20 3 क्वेश्चन करेंगे, जीवन में मजा आएगी। एक काम करिए 21 कौन कौन से क्वेश्चन? 18, 19, 20, 21। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात हो, सुनो गौर से दुनिया वालों,
मेरी बात में थोड़ा गौर लगा लो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना बने, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना बने, टेंशन नहीं लेना, भाई बैठा है भाई कराएगा, बोलो हाँ या नहीं, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करने का है सबको। चलेगा क्या? ट्राई सब लोग करके आएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे है नहीं बना चारों करा दो, है ना, ऐसे नहीं करेंगे। एक बार ट्राई करेंगे, जो बनेगा बनेगा, जो नहीं बनेगा भाई कराएगा, हाँ या ना बोले? ठीक है बेटा, होमवर्क ग्रुप में डाल दो, भूलना नहीं कि होमवर्क करना है और करके आना है सबको। चलेगा क्या? कल नहीं तो मेरे पास लठ में लेके आया हूं, कल इसका इस्तेमाल किया जाएगा, हाँ या ना बोलो? ये बेटा शाम वाली क्लास में चलती है ये। कौन सा बेटा?